आपका स्वागत है एको कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे क्रेजी करोड़पति जमाई एपिसोड 51 से लेके 60 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू डर के नहीं थे। वो आंसू धोखे के थे। राजवीर उसके सामने खड़ा था, उसी झुकी हुई गर्दन के साथ, उसी नकली मासूम चेहरे के साथ। सोमिया कांपती आवाज में बोली, राजवीर, अब मुझे और बेवकूफ मत बनाओ, मुझे सच चाहिए। राजवीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं सच बोल दूं ना सोमिया, तो तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाएगी। तो हिलने दो। सोमिया की आवाज में दर्द था, क्योंकि झूठ पर खड़ी दुनिया को टूटना ही होता है। राजवीर ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज बदल गई। ठीक है, तो सुनो, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं खुद को बेवकूफ दिखाता हूं। सोमिया सन्न रह गई। क्या मतलब? इस घर में जो भी समझदार होता है, उसे या तो मार दिया जाता है या पागल बना दिया जाता है। मेरी मां भी समझदार थी और उसी वजह से मारी गई। क्या? सोमिया का दिल बैठ गया। हां, राजवीर बोला, वर्धन फैमिली ने। सोमिया को दादी की मौत, इंजेक्शन, वसीयत सब याद आ गया। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? सोमिया ने पूछा। क्योंकि तुम इस लड़ाई की सबसे बड़ी चाबी हो। तुम्हारी फैमिली वर्धन फैमिली से जुड़ी है और मैं उन्हीं के खिलाफ खेल रहा हूं। मतलब मैं भी इस जंग में हूं? सोमिया ने कहा। तुम पहले से थी, राजवीर बोला, बस तुम्हें पता नहीं था। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था विराज वर्धन। सोमिया ने कॉल उठाया। हेलो, कल पार्टी है, विराज की मीठी आवाज आई। और इस बार तुम स्पेशल गेस्ट हो, राजवीर को भी साथ लाना, हम उसके लिए एक सरप्राइज रख रहे हैं। कॉल कट। राजवीर मुस्कुराया। खेल शुरू हो गया है सोमिया, इस बार जोकर नहीं, शतरंज का खिलाड़ी मैदान में उतरेगा। राजवीर शीशे के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, आग थी। मां, अब बेवकूफ बनने का नाटक खत्म करने का वक्त आ गया है। वर्धन होटल की पार्किंग में काली बीएमडब्ल्यू रुकी। राजवीर कार से उतरा, हमेशा की तरह सिर खुजाता हुआ, जैसे कुछ समझ ही ना आता हो। सोमिया उसे देख रही थी। अब उसे पता था, ये आदमी बेवकूफ नहीं है, ये शेर है जो भेड़ की खाल पहने घूम रहा है। अंदर जाते ही विराज ने ताली बजाई। ओ देखो देखो, हमारा करोड़पति जमाई आ गया। सब हंस पड़े। राजवीर भी हंसा। अरे वाह, इतना बड़ा होटल, यहां तो वाईफाई भी अमीर होगा। विराज ने उसे ऊपर से नीचे देखा। तेरी औकात पार्किंग अटेंडेंट की है। राजवीर ने मासूमियत से कहा। वो तो है, लेकिन आज मेरी बीवी वीआईपी है। सोमिया को सब घूरने लगे। विराज को जलन हुई। आज की पार्टी एक खास ऐलान के लिए है, विराज बोला, और वो ऐलान राजवीर के बारे में है। राजवीर ने प्लेट उठाते हुए कहा, खाना फ्री है ना, ऐलान बाद में कर लेना। लोग फिर हंस पड़े, लेकिन विराज की आंखों में जहर था। तभी स्क्रीन ऑन हुई, स्लाइड्स चलने लगीं। राजवीर मल्हान, एक नाकाम पति, एक फेल आदमी और एक फ्रॉड। सोमिया के चेहरे का रंग उड़ गया। विराज बोला, इस आदमी पर करोड़ों की हेराफेरी का केस बनने वाला है। राजवीर ने ताली बजाई। वाह, अब मैं टीवी पर भी आऊंगा। पुलिस अंदर आई। राजवीर मल्हान, तुम्हें आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। सोमिया चिल्लाई, ये झूठ है। राजवीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। शांत रहो, यही तो खेल है। विराज अंदर ही अंदर खुश था। अब देखता हूं ये कैसे बचेगा। पुलिस उसे ले जाने लगी। तभी राजवीर ने जेब से मोबाइल निकाला। रुको जरा। उसने एक बटन दबाया। स्क्रीन पर अचानक वीडियो चला। उसमें डॉक्टर श्याम दिखाई दिया। हां, मैंने ही दादी को गलत इंजेक्शन दिया था, वसीयत बदलवाने के लिए। पूरा हॉल सन्न। विराज का चेहरा सफेद पड़ गया। राजवीर मुस्कुराया। खेल बराबरी का हो गया बड़े साहब। पुलिस अब श्याम की तरफ मुड़ी। सोमिया की आंखें भर आईं। तुमने ये सब पहले से प्लान किया था? राजवीर ने सिर झुकाया। हर चाल, हर मोहरा। भीम प्रताप गुस्से में चिल्लाया, तू क्या चाहता है राजवीर? राजवीर की आंखों में आग थी। मैं वो सब वापस चाहता हूं जो मेरी मां से छीना गया था। नाम, इज्जत और सच्चाई। सारा मीडिया कैमरे लेकर घुस पड़ा। विराज फुसफुसाया, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। राजवीर मुस्कुराया, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। पर सवाल ये है, क्या विराज अपनी अगली चाल से राजवीर को हमेशा के लिए फंसा देगा,
या इस बार शतरंज की बाजी में राजवीर राजा बन जाएगा? होटल के हॉल में अफरा तफरी मची हुई थी। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे, पुलिस की आवाजें गूंज रही थी और हर किसी की नजर सिर्फ एक आदमी पर थी, राजवीर मल्हान। विराजवर्धन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। जिस चाल से वो राजवीर को सबके सामने फ्रॉड साबित करना चाहता था, वही चाल उल्टी पड़ चुकी थी। शाम को पुलिस पकड़ चुकी थी। भीम प्रताप की उंगलियां कांप रही थीं और सौम्या, वो बस राजवीर को देख रही थी। उसे अब पहली बार एहसास हुआ कि जिस आदमी को उसने बेवकूफ समझा, वो इस पूरे साम्राज्य को हिलाने आया है। राजवीर ने मीडिया की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, आप लोग जो देख रहे हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। विराज गुस्से से उसके पास आया। तू समझता है तू जीत गया? एक वीडियो से मेरा साम्राज्य नहीं गिरता। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं, इसलिए तो ये पहला पत्थर था। सौम्या की आंखें भर आई थी। वो अब डर नहीं रही थी, वो गर्व महसूस कर रही थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने राजवीर से पूछा। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि अगर तुम जान जाती तो ये खेल इतना असली नहीं लगता। तुम मुझे मोहरा बना रहे थे? उसकी आवाज कांपी। नहीं, राजवीर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें रानी बना रहा था। भीम प्रताप ने गुस्से में पुलिस अफसर को रोका। ये सब झूठ है, ये लड़का मानसिक रोगी है। राजवीर ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर अपनी बीवी की मौत की फाइल खोलिए भीम प्रताप जी। पूरा हॉल सन्न। मेरी मां, राजवीर बोला, को दिल का दौरा नहीं पड़ा था, उन्हें जहर दिया गया था। सौम्या का हाथ मुंह पर चला गया। और वो जहर? राजवीर ने शाम की तरफ देखा। इसी डॉक्टर ने दिया था। शाम रो पड़ा। मैं मजबूर था, विराज ने धमकाया था। विराज चिल्लाया, झूठ बोल रहा है ये। राजवीर ने अपना फोन निकाला। ये रही वर्धन ग्रुप की 200 करोड़ की ब्लैक मनी। मीडिया वालों की आंखें चमक गईं। हर अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन, सब ट्रेस किया गया है। विराज बड़बड़ाया, तू ये सब कब से कर रहा है? उस दिन से, राजवीर बोला, जब तुमने मेरी मां को मारा था। इंस्पेक्टर बोला, विराजवर्धन, आपको हिरासत में लिया जाता है। विराज ने घूरते हुए कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। राजवीर मुस्कुराया, मुझे पता है, इसलिए तो मजा आएगा। विराज को पुलिस खींच कर ले जा रही थी, लेकिन उसकी आंखें राजवीर पर जमी थीं। तू सोचता है जीत गया? मुझे पता है तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। राजवीर मुस्कुराया, सौम्या या मेरी मां, दोनों में से कौन? विराज हंसा, नहीं, तू खुद। सौम्या घबरा गई। राजवीर ये क्या कह रहा है? राजवीर ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत, वो आखिरी सांसों में जहर उगल रहा है। लेकिन तभी एक और पुलिस अफसर हॉल में घुसा। रुकिए, सब चौंक गए। हमें अभी अभी एक और शिकायत मिली है राजवीर मल्हान के खिलाफ। सौम्या का दिल धड़क उठा। क्या? राजवीर ने शांति से पूछा। अफसर ने फाइल खोली। आप पर आरोप है कि आपने वर्धन ग्रुप की कई प्रॉपर्टीज फर्जी तरीके से अपने नाम करवाई हैं। हॉल में फिर सन्नाटा। विराज जोर से हंसा। देखा, मैं गिरूंगा लेकिन तुझे भी साथ ले जाऊंगा। राजवीर ने ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखा। तो चलो, सबूत भी देख लेते हैं। राजवीर ने अपना लैपटॉप खोला। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद सरकारी पोर्टल से निकाले हैं। हर ट्रांसफर लीगल है। लेकिन तभी स्क्रीन फ्रीज हो गई। राजवीर की भौहें सिकुड़ गईं। क्या? विराज ने धीमी आवाज में कहा। टेक्नोलॉजी का भी भगवान होता है राजवीर, और आज वो मेरा है। सौम्या को पहली बार डर लगा। राजवीर ने गहरी सांस ली। कोई बात नहीं, प्लान बी भी था। तभी सौम्या ने अपना मोबाइल निकाला। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लाउड में सेव कर रखे हैं। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। आंखों में गर्व था। तुमने परफेक्ट टाइम पर रानी की चाल चली है। अफसर ने फोन पर कुछ सुना, फिर बोला, ठीक है, अभी दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विराज और राजवीर दोनों को एक ही गाड़ी में बैठाया गया। कार चलते ही विराज फुसफुसाया, अब खेल असली होगा।
राजवीर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हाँ, अब सिर्फ शतरंज नहीं, युद्ध होगा। सौम्या सड़क किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मजबूत था। राजवीर, उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। मीडिया, वकील, जज और पूरा शहर राजवीर मल्हान को देखने आया था। एक तरफ खड़ा था विराज वर्धन, चेहरे पर झूठी मासूमियत और अंदर जहरीला दिमाग। दूसरी तरफ राजवीर, सादा कपड़े, झुकी हुई गर्दन, लेकिन आंखों में शेर की आग। जज ने हथौड़ा मारा। कोर्ट इन सेशन। विराज के वकील ने खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, राजवीर मल्हान ने वर्धन ग्रुप की प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवाई है। हमारे पास डिजिटल सबूत हैं। स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स आए, सब राजवीर के खिलाफ थे। सोमिया की सांसें रुक गईं। ये सब झूठ है। राजवीर शांत खड़ा रहा, मानो उसे पहले से पता था। जज ने पूछा, मिस्टर राजवीर, आप क्या कहना चाहते हैं? राजवीर ने सुर खुजाया, माय लॉर्ड, मैं तो बस अपनी बीवी की बात सुनता हूं। पूरा कोर्ट हंस पड़ा। विराज अंदर ही अंदर खुश हुआ, ये बेवकूफ खुद को डुबो देगा। लेकिन तभी राजवीर ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। माय लॉर्ड, ये असली डेटा है। जज ने इशारा किया, चलिए चलाइए। स्क्रीन पर नया वीडियो चला। इसमें विराज अपने अकाउंटेंट से कह रहा था, फर्जी ट्रांसफर दिखाओ ताकि इल्जाम राजवीर पर जाए। कोर्ट में हंगामा मच गया। विराज चिल्लाया, ये एडिटेड है। राजवीर मुस्कुराया, जैसे आपकी जिंदगी विराज। जज गुस्से में बोले, शांति रखिए। विराज पसीने में भीग गया। सोमिया की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुकी थी, ये आदमी अकेला नहीं लड़ रहा, ये पूरी जंग जीतने आया है। जज ने कहा, कोर्ट कल फिर बैठेगा, तब आखिरी फैसला होगा। सब बाहर निकलने लगे। विराज ने पास आकर फुसफुसाया, कल तुम्हारी कब्र खुदेगी राजवीर। राजवीर ने धीरे से कहा, मैं कब्र खोदने नहीं, साम्राज्य गिराने आया हूं। कोर्ट के बाहर मीडिया का तूफान था। हर चैनल चिल्ला रहा था, क्या राजवीर मास्टरमाइंड है या मासूम पति? सोमिया राजवीर के पास आई। तुमने सब कुछ पहले से प्लान किया था, है ना? राजवीर मुस्कुराया, हर चाल, हर मोहरा, सब कुछ। विराज दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में आग थी। अगर आज हारा तो सब कुछ खत्म। उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया, स्टेज 3 एक्टिवेट करो। उसी समय कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। सबूत जलने लगे। सोमिया चिल्लाई, राजवीर, हमारे डॉक्यूमेंट्स। राजवीर भागा नहीं, वो बस मुस्कुराया, मैं असली सबूत यहां लेकर नहीं आया था। उसने अपनी जेब से दूसरा फोन निकाला। सब कुछ क्लाउड में है, हर फाइल, हर वीडियो। विराज के चेहरे से रंग उड़ गया। अगले ही पल पुलिस ने विराज को घेर लिया। आग लगवाने के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। विराज चिल्लाया, राजवीर ने मुझे फंसाया है। राजवीर ने पास आकर धीमे से कहा, जैसे तुमने मेरी मां को फंसाया था। सोमिया की आंखें भर आईं। अब उसे सब समझ आ रहा था। विराज को हथकड़ी लगाई जा रही थी। वो आखिरी बार चिल्लाया, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। राजवीर ने ठंडी नजरों से कहा, मेरी मां की कहानी भी अधूरी छोड़ी गई थी। मीडिया फ्लैश कर रहा था। पूरी दुनिया देख रही थी। राजवीर और सोमिया कोर्ट की सीढ़ियों पर खड़े थे। अब आगे क्या सोमिया? राजवीर बोला, अब असली दुश्मन सामने आएगा। पर सवाल ये है, क्या वर्धन साम्राज्य का सबसे बड़ा राज अब सबके सामने आ जाएगा, या कोई नई साजिश राजवीर और सोमिया को हमेशा के लिए अलग कर देगी? कोर्ट की सीढ़ियों से उतरते हुए राजवीर की आंखों में कोई जीत की चमक नहीं थी। उसमें सिर्फ एक ठंडी, खामोश आग थी। वो आग जो तब जलती है जब कोई इंसान बहुत कुछ खो चुका हो, लेकिन अभी सब कुछ वापस लेने की जिद बाकी हो। मीडिया चारों तरफ से घेर चुका था। कैमरे, माइक, सवाल। राजवीर जी, क्या आप विराज की गिरफ्तारी से संतुष्ट हैं? क्या ये वर्धन फैमिली का अंत है? क्या आपने सच में सब कुछ पहले से प्लान किया था? राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस सौम्या का हाथ थामा और आगे बढ़ गया। कार के अंदर बैठते ही सौम्या फूट पड़ी, राजवीर, अगर आज कुछ भी गलत हो जाता तो? अगर तुम्हारे सबूत जल जाते? राजवीर ने खिड़की से बाहर देखा, तो मैं फिर से शुरू करता। इतनी आसानी से? मेरी मां की जिंदगी भी किसी ने एक दिन में मिटा दी थी।
तब से मैंने हारना छोड़ दिया। फोन बजा, अननोन नंबर। तुमने मेरे बेटे को जेल भिजवा दिया। आवाज थी भीम प्रताप वर्धन की। राजवीर बोला, मेरी मां की डायरी अब भी मेरे पास है। सौम्या सन्न रह गई। उस डायरी में हर राज है। तभी सामने से नकाबपोश हमलावरों ने हमला कर दिया। गोलियां चलीं, कार पलटते पलटते बची। राजवीर घायल हो गया। तभी एक काली एसयूवी आई। अंदर आओ, महक की आवाज। दोनों अंदर कूदे। वर्धन साम्राज्य अब अंदर से टूटेगा, महक बोली, क्योंकि खेल अब अंधेरे में खेला जाएगा। और इसी अंधेरे में एक नाम फिर से उठ रहा था, भीम प्रताप वर्धन। काली एसयूवी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। राजवीर का खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं, जिद थी। सौम्या उसके बाजू पर कपड़ा दबाए बोली, तुम पागल हो, खुद की जान की भी परवाह नहीं। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया। अगर जान बचाने के लिए डरना पड़े तो फिर लड़ाई ही क्यों लड़ी। महक सामने ड्राइव कर रही थी। भीम प्रताप ने हिटमैन भेजे थे। उसके पास अब कानून नहीं, सिर्फ बंदूक बची है। सौम्या सिहर गई, तो वो हमें मार देना चाहता है। राजवीर की आवाज ठंडी थी, नहीं, वो मुझे जिंदा रखना चाहता है ताकि वो मेरी मां की डायरी निकाल सके। महक ने अचानक ब्रेक मारा। एक पुरानी फैक्ट्री के सामने गाड़ी रुकी। यहां क्या है? सौम्या ने पूछा। महक बोली, वो जगह जहां राजवीर की मां ने अपनी आखिरी रिसर्च छुपाया था। राजवीर की आंखें भर आईं। मां ने सचमुच सब मेरे लिए छोड़ दिया था। वे अंदर गए। लोहे की अलमारियों में फाइलें, सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट्स। सौम्या को कांपना आ गया। इतने सारे सबूत? राजवीर बोला, ये वर्धन फैमिली को सीधे फांसी तक ले जा सकते हैं। तभी महक का फोन बजा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भीम प्रताप, उसने पुलिस, मीडिया और माफिया तीनों को खरीद लिया है। राजवीर ने फाइल उठाई, तो हमें पहले वार करना होगा। सौम्या ने उसे देखा। क्या मतलब? राजवीर बोला, कल सुबह ये सब सबूत लाइव टीवी पर जाएंगे। महक चौंक गई। तुम खुला युद्ध चाहते हो? राजवीर की आंखों में आग थी। अब छुपने का वक्त खत्म हो गया है। और उसी पल फैक्ट्री के बाहर गाड़ियों की आवाज आई। महक फुसफुसाई, वो हमें ढूंढ चुके हैं। राजवीर ने सौम्या का हाथ पकड़ा। अगर कुछ हो जाए? कुछ नहीं होगा, सौम्या बोली। दरवाजा टूटने की आवाज आई। और अब सवाल ये है, क्या राजवीर सच को पूरी दुनिया के सामने लाने में सफल होगा, या भीम प्रताप वर्धन की ये आखिरी घेराबंदी उसे हमेशा के लिए खामोश कर देगी? फैक्ट्री के अंदर हवा में बारूद और डर की गंध मिली हुई थी। राजवीर, सौम्या और महक तीनों छिपे हुए थे। बाहर गाड़ियों की आवाज, जूतों की धमक और बंदूकें लोड होने की खटखट साफ सुनाई दे रही थी। महक ने फुसफुसाकर कहा, भीम प्रताप ने इस जगह को घेर लिया है, बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। सौम्या का चेहरा सफेद पड़ चुका था। तो अब हम क्या करेंगे? राजवीर की आंखों में वही पुरानी शांति थी, खामोश लेकिन खतरनाक। अब हम वही करेंगे जो भीम प्रताप सोच भी नहीं सकता, राजवीर बोला। बाहर से आवाज आई, राजवीर मल्हान, बाहर आ जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। महक ने राजवीर की तरफ देखा। वो तुम्हें मारने नहीं, तुम्हें तोड़ने आए हैं। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया। मेरी मां ने कहा था, शेर को अगर फंसाना हो तो उसे उसके बच्चों से डराओ। सौम्या सिहर गई। मतलब? राजवीर ने उसकी तरफ देखा। वो मुझे नहीं मारेंगे, वो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। सौम्या की आंखों में डर उतर आया। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मेरी सबसे बड़ी ताकत भी तुम ही हो। तभी फैक्ट्री का एक दरवाजा धमाके से टूटा। कई हथियारबंद आदमी अंदर घुस आए। महक ने एक गुप्त रास्ता दिखाया। इस सुरंग से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक के लिए बनी है। राजवीर बिना सोचे बोला, सौम्या जाओ। नहीं, सौम्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। राजवीर की आवाज पहली बार कांपी। अगर तुम पकड़ी गईं तो भीम प्रताप मुझे तुम्हारे सामने घुटनों पर ला देगा। महक ने धीरे से कहा, वो सही कह रहा है। सौम्या की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। अगर मुझे बचाने के लिए तुम्हें खुद को खोना पड़े तो वो भी हार होगी राजवीर। उसी पल गोलियां चली, दीवारें टूटने लगी। राजवीर ने अचानक सौम्या को खींचकर सुरंग की तरफ धकेल दिया। महक, इसे ले जाओ।
और तुम? सौम्या चिल्लाई। मैं भीम प्रताप को वो दूंगा जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। महक पीछे मुड़ी। सामने 10 बंदूकें। वो धीरे धीरे हाथ ऊपर उठा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। भीम प्रताप को कहना उसका असली दुश्मन अभी जिंदा है। हथियारधारी उसे घेर चुके थे और बाहर भीम प्रताप वर्धन काली गाड़ी में बैठा एक शैतानी मुस्कान के साथ इंतजार कर रहा था। राजवीर को हथियारबंद लोगों ने घेर लिया था। हर बंदूक की नली उसकी तरफ तनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। तो यही है वर्धन साम्राज्य की ताकत, राजवीर हंसा। 10 बंदूकें और एक बूढ़ा आदमी। तभी भीम प्रताप आगे आया, चेहरे पर ठंडा अहंकार। तुम बहुत तेज हो राजवीर, लेकिन तेज लोग ही सबसे पहले मरते हैं। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। मेरी मां भी तेज थी। भीम प्रताप की पलकों में हल्की हरकत हुई। तुम उसे मारना नहीं चाहते थे, राजवीर बोला। तुम बस उसे चुप कराना चाहते थे। भीम प्रताप मुस्कुराया। और अब तुम्हारी बारी है। राजवीर ने धीरे से कहा, सौम्या अब सुरक्षित है, इसका मतलब मैं जीत चुका हूं। भीम प्रताप चिल्लाया, उसे पकड़ो। लेकिन तभी बाहर से धमाके की आवाज आई। पुलिस की गाड़ियां। महक ने अपना काम कर दिया था। तुमने उन्हें बुला लिया? भीम प्रताप गुर्राया। राजवीर मुस्कुराया। नहीं, मैंने तुम्हारी सच्चाई बुला ली। भीम प्रताप भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। भीम प्रताप वर्धन, आपको हत्या, साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। वो चिल्लाया, राजवीर, ये सब खत्म नहीं हुआ है। राजवीर ने ठंडी आवाज में कहा, मेरी मां की कहानी आज खत्म हुई है। दूर से सुरंग से सौम्या भागती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे। राजवीर! वो उसे कसकर गले लगा लिया। अब सब ठीक हो जाएगा, राजवीर बोला। अब सच जीत गया है। लेकिन दूर से एक और आदमी चुपचाप सब देख रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। और अब सवाल ये है, क्या सच में भीम प्रताप की गिरफ्तारी से खेल खत्म हो गया है, या कोई और उससे भी बड़ा खिलाड़ी अब पर्दे के पीछे से चाल चल रहा है? वर्धन साम्राज्य के टूटने की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, भीम प्रताप वर्धन। मल्हान हाउस के ड्राइंग रूम में टीवी ऑन था। एंकर चिल्ला रहा था, वर्धन ग्रुप की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। भीम प्रताप वर्धन फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। सौम्या सोफे पर बैठी राहत की सांस ले रही थी। सब खत्म हो गया राजवीर, अब कोई डर नहीं बचा। राजवीर खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें बाहर अंधेरे में जमी थीं। नहीं सौम्या, ये तो बस पहला पर्दा गिरा है। महक अंदर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी। तुम्हें ये देखना चाहिए। राजवीर ने फाइल खोली। उसमें एक तस्वीर थी, एक आदमी, महंगा सूट, पीठ कैमरे की तरफ। कौन है ये? सौम्या ने पूछा। राजवीर की आंखें सख्त हो गईं। वेदांत वर्धन। महक बोली, भीम प्रताप का बड़ा भाई, असल मालिक। उसी पल टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली। वर्धन ग्रुप का नया चेयरमैन नियुक्त, वेदांत वर्धन। सौम्या का दिल बैठ गया। मतलब अब एक और दुश्मन? राजवीर ने धीरे से कहा, नहीं, अब असली दुश्मन। फोन बजा। अननोन नंबर। राजवीर ने उठाया। राजवीर मनहान बोल रहा हूं। दूसरी तरफ भारी शांत आवाज आई, तुमने मेरे छोटे भाई को जेल भिजवा दिया। राजवीर की उंगलियां सख्त हो गईं। तो अब आप बात कर रहे हैं वेदांत वर्धन? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, आमने सामने। फोन कट। कमरे में सन्नाटा छा गया। सौम्या बोली, वो तुम्हें मार देगा? राजवीर हल्का मुस्कुराया, या शायद वो मुझसे पहली बार हारेगा। महक बोली, वेदांत भीम से भी ज्यादा खतरनाक है। वो इमोशन से नहीं, सीधे दिमाग से खेलता है। राजवीर ने सिर हिलाया। अच्छा है, मुझे भी वही पसंद है। तभी बाहर गाड़ियों की आवाज आई। ब्लैक एसयूवी, हेलीकॉप्टर की गूंज। वो आ गया। राजवीर बुदबुदाया। दरवाजे पर दस्तक हुई। सौम्या का हाथ कांपने लगा। राजवीर ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था वेदांत वर्धन, स्मार्ट, शांत, खतरनाक मुस्कान के साथ। तो तुम ही हो वो बेवकूफ दामाद जिसने मेरा साम्राज्य हिला दिया। राजवीर मुस्कुराया। और आप वो आदमी हैं जो 20 साल से मेरे घर का सच छुपाए बैठा है। वेदांत अंदर आया। डील करेंगे राजवीर? किस तरह की?
राजवीर ने पूछा। तुम मेरी मां की डायरी दो और मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा रहने दूं। सौम्या सन्न रह गई। राजवीर की आंखों में आग जल उठी। वेदांत की बात सुनते ही सौम्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे मारने की बात कर रहे हैं आप? उसकी आवाज कांप रही थी। वेदांत ने उसकी तरफ बिना भाव बदले देखा। नहीं सौम्या मल्हान, मैं तो बस ये बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी किसके हाथ में है। राजवीर धीरे से आगे बढ़ा। तुम्हें मेरी मां की डायरी चाहिए क्योंकि उसमें वो नाम हैं जो तुम्हारे बैंक अकाउंट से ज्यादा कीमती हैं। वेदांत मुस्कुराया। और तुम्हें अपनी बीवी चाहिए तो सौदा बराबर है। महक गुस्से में बोली, तुम ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठंडे स्वर में वेदांत बोला। ब्लैकमेल तब होता है जब सामने वाला कमजोर हो, और ये दोनों, उसने सौम्या और राजवीर की तरफ देखा, एक दूसरे की कमजोरी है। राजवीर की मुट्ठी कस गई। मेरी मां ने कहा था, सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो सामने से मुस्कुराता है। वेदांत ने हल्की तालियां बजाईं। तुम्हारी मां बहुत समझदार थी, इसीलिए तो उसे मारना पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सौम्या रो पड़ी। राजवीर। राजवीर ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद बोला, डायरी में दूंगा। महक चौंक गई। राजवीर नहीं। लेकिन राजवीर ने वेदांत की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें वो डायरी मिलेगी जिसमें मैंने अपनी कहानी लिखी है, मेरी मां की नहीं। वेदांत की भौहें सिकुड़ी। क्या मतलब? मतलब ये कि असली डायरी अब भी सुरक्षित है और तुम जिस कागज के लिए मुझे धमका रहे हो वो तुम्हें फांसी तक पहुंचा देगा। वेदांत हंसा। ब्लफ कर रहे हो? राजवीर मुस्कुराया। मैं बेवकूफ लगता हूं, ब्लफ नहीं। वेदांत ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। सौम्या की तरफ बंदूक तान दी गई। अभी भी समय है राजवीर। राजवीर का दिल पहली बार कांपा, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। अगर तुम सौम्या को छुओगे, उसने धीमी आवाज में कहा, तो वो सबूत लाइव टीवी पर चला जाएगा जो तुम्हें देश का सबसे बड़ा कातिल बना देगा। वेदांत कुछ सेकंड चुप रहा। फिर पहली बार उसकी आंखों में हल्की चिंता दिखी। तुम सच में अपनी मां जैसे हो, राजवीर ने कहा, और तुम वही गलती दोहरा रहे हो जो 20 साल पहले की थी, सच को कमजोर समझना। वेदांत पीछे हटा। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई राजवीर। मुझे पता है, लेकिन आज से ये जंग तुम्हारे घर के अंदर लड़ी जाएगी। वेदांत मुड़ा और जाने लगा। दरवाजे पर रुककर बोला, अगली बार जब मिलेंगे तब सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। वो चला गया। सौम्या राजवीर के गले लग गई। मैं डर गई थी। राजवीर ने उसे कसकर पकड़ा। मैं तुम्हें कभी नहीं हारने दूंगा। लेकिन दूर से वेदांत वर्धल की कार अंधेरे में गुम होती हुई एक नई तबाही का वादा कर रही थी। वेदांत वर्धन की गाड़ी अंधेरे में गुम हो चुकी थी, लेकिन उसकी दी हुई धमकी अब भी कमरे की हवा में तैर रही थी। सौम्या की उंगलियां कांप रही थीं। राजवीर, अगर उसने सच में हमें नुकसान पहुंचाया तो? राजवीर खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। वो नुकसान करेगा, पर मैं उसे उससे पहले उजाड़ दूंगा। महक ने लैपटॉप खोला। वेदांत के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो भीम से कहीं ज्यादा चालाक है। राजवीर बोला, क्योंकि वो इमोशन नहीं, सिर्फ रिजल्ट में यकीन रखता है। तभी टीवी पर खबर आई। वेदांत वर्धन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि वर्धन ग्रुप पूरी तरह से निर्दोष है और भीम प्रताप ने सब कुछ अकेले किया है। राजवीर मुस्कुराया। तो उसने अपनी पहली चाल चल दी है। सौम्या घबराई। वो सब कुछ भीम पर डाल देगा? हां, राजवीर बोला, और खुद को साफ दिखाएगा। महक में कहा, हमें उससे पहले कुछ बड़ा करना होगा। राजवीर की आंखों में चमक आई। हां, उसकी सबसे कीमती चीज पर हमला करेंगे। कौन सी? सौम्या ने पूछा। उसकी छवि। अगले दिन सुबह सारे चैनल अचानक ब्रेकिंग न्यूज दिखाने लगे। वेदांत वर्धन के खिलाफ एक और बड़ा खुलासा। 20 साल पहले हुए एक मर्डर केस में उसका नाम सामने आया है। वेदांत के चेहरे पर पहली बार गुस्सा दिखा। ये किसने किया? उसका असिस्टेंट बोला। राजवीर मल्हान ने। वेदांत ने गिलास तोड़ दिया। तो उसने युद्ध शुरू कर दिया है। राजवीर टीवी के सामने खड़ा था। अब तुम्हें समझ आएगा कि मेरी मां क्या थी। लेकिन उसी वक्त महक का फोन बजा। सौम्या को किसी ने किडनैप कर लिया है।
राजवीर का दिल रुक सा गया। क्या? महक कांपते हुए बोली। वेदांत ने चाल चल दी है। राजवीर की आंखों में आग और पागलपन उतर आया। अगर सौम्या को कुछ हुआ तो मैं इस देश को हिला दूंगा। और अब सवाल ये है, क्या वेदांत सौम्या को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करके राजवीर को तोड़ देगा, या इस बार राजवीर की अगली चाल वर्धन साम्राज्य को पूरी तरह मिटा देगी? राजवीर की आंखों में पागलपन उतर चुका था। वो बिना कुछ सोचे बाहर भागा। महक, उसकी लोकेशन निकालो अभी। महक की उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ने लगी। फोन ऑन है। वेदांत ने जानबूझकर ट्रेस छोड़ा है। कहां? राजवीर की आवाज में आग थी। पुराना वर्धन वेयरहाउस, शहर से बाहर। राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट की। तो आज फैसला होगा। दूसरी तरफ वेयरहाउस के अंदर सौम्या को कुर्सी से बांधा गया था, आंखों पर पट्टी। वेदांत सामने खड़ा था। तुम्हारा पति बहुत होशियार है, वो ठंडे स्वर में बोला, लेकिन हर आदमी की एक कमजोरी होती है। सौम्या ने डरते हुए कहा, राजवीर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। वेदांत मुस्कुराया। मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें जिंदा रख रहा हूं। बाहर कारों की आवाज गूंजी। राजवीर आ चुका था। दरवाजा टूटने की आवाज आई। वेदांत! राजवीर की दहाड़ गूंजी। वेदांत ने बंदूक उठाई। एक कदम और बढ़ाया तो उसकी जान जाएगी। राजवीर रुक गया। उसकी आंखें सौम्या पर थीं। छोड़ दे उसे, जो चाहिए ले ले। वेदांत हंसा। मुझे सब चाहिए राजवीर। और तभी वेयरहाउस की लाइटें अचानक बंद हो गईं। अब सवाल ये है, क्या अंधेरे में राजवीर सौम्या को बचा पाएगा, या वेदांत की ये चाल उसे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा देगी? वेयरहाउस अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ सांसों की आवाजें, लोहे की गंध और किसी की धीमी हंसी। सौम्या की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसके कानों में वेदांत की आवाज गूंजी, देखो राजवीर, अंधेरे में सब बराबर होते हैं। राजवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर उसे छुआ तो तू इस अंधेरे से कभी बाहर नहीं निकलेगा। अचानक गोलियां चलीं। किसी ने चीख मारी। महक बाहर से चिल्लाई, राजवीर, पीछे से 3 आदमी आ रहे हैं। राजवीर ने जमीन से लोहे की रॉड उठाई। पहला आदमी उस पर झपटा। राजवीर ने पूरी ताकत से वार किया। हड्डी टूटने की आवाज आई। वेदांत हंसा, ब्रावो, मेरे सामने मेरे ही लोग मर रहे हैं। तू इंसान नहीं है। राजवीर गुर्राया। मैं बिजनेस हूं, वेदांत बोला। सौम्या ने अपने बंधन ढीले करने की कोशिश की। वो रो रही थी। राजवीर, मैं यहां हूं। राजवीर ने उसकी आवाज की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वेदांत की बंदूक उसकी पीठ से लग गई। खेल खत्म, जीनियस। तभी एक तेज धमाका हुआ। पूरा वेयरहाउस हिल गया। महक ने बाहर से ग्रेनेड फेंका था। धुएं में सब कुछ गड़बड़ हो गया। राजवीर ने मौका देख सौम्या के पास पहुंचकर उसकी पट्टी और रस्सियां काट दीं। भागो, वो चिल्लाया। सौम्या लड़खड़ाते हुए बाहर की ओर भागी। वेदांत खांसता हुआ उठा, उसे जाने मत देना। गोलियां फिर चलीं। राजवीर सौम्या को ढाल बनाकर बाहर की ओर ले जा रहा था, और तभी एक गोली सौम्या के कंधे में लग गई। आह! वो गिर पड़ी। राजवीर की दुनिया थम गई। सौम्या! वेदांत की ठंडी हंसी गूंजी। अब खेल बराबरी का हुआ। राजवीर घुटनों पर बैठ गया। सौम्या उसके हाथों में थी। खून बह रहा था। मुझसे बात करो प्लीज, उसकी आवाज टूट रही थी। सौम्या ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम जीतोगे, मुझे पता है। वेदांत पास आ गया। प्यार कमजोरी है राजवीर। राजवीर ने खून से सनी आंखों से उसकी तरफ देखा। और तू उसी कमजोरी से मरेगा। महक दौड़ते हुई आई। एम्बुलेंस रास्ते में है। वेदांत पीछे हटा। आज बच गए, लेकिन अगली बार नहीं। वो अंधेरे में गायब हो गया। राजवीर ने सौम्या को बाहों में उठा लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं। सायरन की आवाज नजदीक आ रही थी, और आसमान में काली घटाएं और गहरी हो रही थीं, किसी और तूफान का इशारा। एम्बुलेंस की तेज सायरन रात को चीर रही थी। राजवीर सौम्या का हाथ पकड़े बैठा था। उसका खून अब भी उंगलियों से टपक रहा था। डॉक्टर, प्लीज जल्दी।
राजवीर की आवाज कांप रही थी। महक उसके सामने बैठी थी। वो बच जाएगी, सौम्या मजबूत है। राजवीर की आंखें नम थीं। वो मेरी ताकत है, अगर उसे कुछ हुआ तो। एम्बुलेंस अचानक झटका खाकर रुकी। ड्राइवर चिल्लाया, टायर पंचर हो गया है। राजवीर का दिल बैठ गया। तभी 4 काली गाड़ियां सामने आकर रुकीं। दरवाजे खुले, वेदांत के आदमी उतरने लगे। महक बोली, वो हमें खत्म करने आए हैं। राजवीर ने सौम्या को कसकर पकड़ा। इस बार वो मुझे नहीं रोकेगा। वो एम्बुलेंस से कूद पड़ा। वेदांत, सामने आ। अंधेरे से आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। गोली चली। राजवीर जमीन पर गिर गया। खून, हर तरफ खून। महक चीख पड़ी, राजवीर। राजवीर ने दांत भींचे। गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई थी, लेकिन दर्द असहनीय था। वेदांत अंधेरे से बाहर आया। हर बार नहीं बच पाओगे जीनियस। राजवीर जमीन से उठते हुए हंसा। तू हर बार डरता रहेगा वेदांत। तभी सौम्या की कमजोर आवाज एम्बुलेंस से आई, राजवीर। वेदांत पलटा, इसे खत्म कर दो। 2 आदमी एम्बुलेंस की ओर बढ़े। राजवीर ने आखिरी ताकत लगाई। वो दौड़ा, एक आदमी को धक्का दिया, दूसरे पर गोली चलाई। महक भी फायर कर रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी दूर से पुलिस सायरन गूंजे। वेदांत पीछे हटा। आज किस्मत ने तेरा साथ दिया, लेकिन अगली बार। वो अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस पहुंची। एम्बुलेंस फिर से चल पड़ी। राजवीर अंदर चढ़ गया। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं। लेकिन डॉक्टर की आवाज ने उसकी रूह हिला दी। हम उसकी हालत क्रिटिकल घोषित कर रहे हैं। और अब सवाल ये है, क्या सौम्या मौत से जंग जीत पाएगी, या वेदांत की ये आखिरी चाल राजवीर से उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन लेगी। हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड की लाइटें राजवीर की आंखों में चुभ रही थीं। सफ़ेद दीवारें, भागते डॉक्टर, नर्सों की तेज आवाजें और मशीनों की लगातार बीप, सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। सौम्या स्ट्रेचर पर लेटी थी। उसके कंधे से खून बह रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थीं। राजवीर उसके साथ दौड़ रहा था। डॉक्टर, मेरी बीवी को बचा लीजिए। उसकी आवाज़ टूट रही थी। डॉक्टर ने उसे रोका। सर, आप बाहर रुकिए। दरवाज़ा बंद हुआ। राजवीर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी उंगलियां खून से भरी थीं। वो कांप रहा था। महक पास आकर खड़ी हो गई। वो बच जाएगी राजवीर। राजवीर ने बिना देखे कहा, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं वेदांत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महक चुप रही। वो जानती थी ये कोई धमकी नहीं थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। गोली फेफड़े को छूकर निकली है। उसकी हालत क्रिटिकल है, लेकिन खतरे से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। राजवीर की सांसें भारी हो गईं। मतलब वो जिंदा रहेगी? अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हैं। राजवीर ने आंखें बंद कर लीं। वो अपनी मां की तस्वीर देख रहा था। मां, इस बार मैं नहीं हार सकता। उसी पल उसका फोन बजा। अननोन नंबर। राजवीर ने कॉल उठाई। तुम्हारी बीवी की हालत कैसी है? वेदांत की आवाज। राजवीर की नसें तन गई। अगर तूने... मैंने कुछ नहीं किया, वेदांत बोला। मैं तो बस तुम्हें याद दिलाने फोन कर रहा हूं। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी खत्म नहीं हुई है? राजवीर ने दांत भींचे। ये तो अभी शुरू हुई है। वेदांत हंसा। मैं चाहता हूं तुम पूरी ताकत से लड़ो, तब तुम्हें गिराने में मजा आएगा। फोन कट। राजवीर ने मोबाइल दीवार पर फेंक दिया। महक बोली, तुम्हें कंट्रोल में रहना होगा। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? क्या? मैंने वेदांत को भीम जैसा समझा, लेकिन वो अलग है। वो दर्द से खेलता है। कुछ देर बाद नर्स आई। आप अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए। राजवीर अंदर गया। सौम्या की आंखें खुली थीं। वो कमजोर सी मुस्कान के साथ बोली, तुम जीत गए। राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा। अभी नहीं, लेकिन हारेंगे भी नहीं। सौम्या ने धीरे से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए? ऐसा कुछ नहीं होगा। राजवीर, उसकी आवाज कांपी। वेदांत तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मेरी वजह से। राजवीर ने उसकी हथेली चूमी। तुम मेरी वजह से जिंदा हो, और वो इसे नहीं समझता।
तभी टीवी ऑन था। ब्रेकिंग न्यूज। वेदांत वर्धन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजवीर मल्हान पर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप लगाने वाले हैं। सौम्या की आंखें फैल गईं। राजवीर की मुस्कान गायब हो गई। अब वो खुलेआम खेलने आ गया है। राजवीर टीवी स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। आतंकवादी? वो बुदबुदाया। वेदांत अब आखिरी हद पार कर रहा है। महक ने लैपटॉप खोला। वो मीडिया को अपने कंट्रोल में ले चुका है। कल सुबह से तुम्हारे खिलाफ माहौल बनेगा। राजवीर खिड़की के पास गया। हॉस्पिटल की बाहर की लाइटें उसकी आंखों में चुभ रही थीं। अगर लोग मुझसे डरेंगे तो वेदांत जीत जाएगा। महक बोली, तो हमें उससे पहले उसे बेनकाब करना होगा। राजवीर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ सबूत नहीं, एक ऐसी सच्चाई चाहिए जो पूरी दुनिया हिला दे। सौम्या बेड पर पड़ी सब सुन रही थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, मेरी वजह से रुको मत। अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ो। राजवीर उसके पास गया। तुम ही वजह हो लड़ने की। उसी पल दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। सूट में, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में चालाकी। राजवीर मल्हान, कौन हो तुम? मैं रॉ से हूं, और वेदांत वर्धन अब सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं, देश का दुश्मन है। महक चौंक गई। मतलब? अफसर बोला, वेदांत विदेशों में काला पैसा, हथियारों की डील और राजनीतिक ब्लैकमेलिंग में शामिल है। राजवीर की आंखों में नई रोशनी आई। तो अब खेल बराबरी का है। अफसर बोला, लेकिन हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम वेदांत के सबसे करीब हो। राजवीर मुस्कुराया। तो अब मैं सिर्फ बदला नहीं, युद्ध लड़ने वाला हूं। सौम्या ने धीमे से उसका हाथ दबाया। मैं तुम्हारे साथ हूं। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। इस बार ये जंग सिर्फ हमारी नहीं, पूरा देश लड़ेगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या राजवीर वेदांत को देश का दुश्मन साबित कर पाएगा, या वेदांत की अगली चाल पूरी दुनिया को राजवीर के खिलाफ कर देगी? हॉस्पिटल की खिड़की से शहर की लाइटें चमक रही थीं, लेकिन राजवीर के दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, वेदांत वर्धन। रॉ अफसर ने फाइल खोली। वेदांत की एक सीक्रेट मीटिंग कल रात होने वाली है। विदेशी डीलर्स, हथियारों की खरीद और ब्लैक मनी, सब कुछ एक साथ। राजवीर ने बिना सोचे कहा, मुझे वहां जाना है। महक चौंक गई। तुम्हारी बीवी आईसीयू में है। राजवीर ने सौम्या की तरफ देखा। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर तुम नहीं गए तो वो जीत जाएगा। रॉ अफसर ने कहा, हम तुम्हें अंडरकवर भेजेंगे, लेकिन पकड़े गए तो कोई बचाने नहीं आएगा। राजवीर ने सिर हिलाया। मुझे यही चाहिए। उसी रात राजवीर बदले हुए रूप में एक अमीर बिजनेसमैन बनकर वेदांत की मीटिंग में पहुंचा। हॉल में विदेशी लोग, हथियारों की तस्वीरें और करोड़ों की डील चल रही थी। वेदांत सामने खड़ा सब देख रहा था। आप कौन हैं? वेदांत ने पूछा। मैं वो आदमी हूं जो आपकी हर डील खरीद सकता हूं, राजवीर ने ठंडे स्वर में कहा। वेदांत मुस्कुराया। तो आपसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन उसे नहीं पता था, वो अपने सबसे बड़े दुश्मन से बात कर रहा है। और अब सवाल ये है, क्या राजवीर इस खतरनाक मीटिंग से वेदांत की पूरी साजिश दुनिया के सामने ला पाएगा, या इस बार जाल में वो खुद फंस जाएगा? मीटिंग हॉल की रोशनी हल्की हो गई थी। बड़े बड़े स्क्रीन पर हथियारों और बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स चल रही थीं। राजवीर शांत खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में हर नंबर, हर चेहरा सेव हो रहा था। वेदांत ने विदेशी डीलर से हाथ मिलाया। आज की रात के बाद ये पैसा हमारा होगा। राजवीर ने जेब में छुपा माइक्रोफोन ऑन कर दिया। रॉ को हर शब्द जा रहा था, लेकिन तभी वेदांत की नजर राजवीर के हाथ पर पड़ी। आपकी घड़ी, वो अचानक बोला, बहुत खास लग रही है। राजवीर का दिल धड़क उठा। क्यों? क्योंकि ये वही मॉडल है जो मेरी कंपनी ने सिर्फ कुछ सरकारी एजेंसियों को दिया था। हॉल में सन्नाटा छा गया। वेदांत की आंखें सिकुड़ गईं। आप सच में बिजनेसमैन नहीं हैं? राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा। और आप सिर्फ चेयरमैन नहीं हैं। अचानक वेदांत चिल्लाया, इसे पकड़ो। गार्ड्स दौड़े। राजवीर ने भागते हुए टेबल पर रखी फाइलें हवा में उछाल दीं। सभी डॉक्यूमेंट्स गिर पड़े। हथियार, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी अकाउंट्स। रॉ की टीम बाहर से अंदर घुस पड़ी। वेदांत पीछे हटता गया।
तू, राजवीर ने आखिरी बार कहा। खेल खत्म वेदांत। लेकिन वेदांत एक गुप्त दरवाजे से भाग गया। सायरन की आवाजें गूंज रही थीं। और अब सवाल ये है, क्या वेदांत अगली बार और ज्यादा खतरनाक बनकर लौटेगा, या आज की रात उसके साम्राज्य का अंत लिख देगी? रॉ की रेड के बाद शहर की हवा बदल चुकी थी। टीवी चैनलों पर वेदांत वर्धन का नाम आग की तरह फैल रहा था। हथियारों की डील, विदेशी अकाउंट, ब्लैकमेलिंग, सब कुछ एक साथ फूट पड़ा था। लेकिन इस तूफान के बीच राजवीर का ध्यान कहीं और था। आईसीयू के बाहर लगी लाल बत्ती पर सौम्या अंदर थी, नाजुक, जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई। महक ने उसके पास आकर धीरे से कहा, डॉक्टर्स ने कहा है अगले कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। राजवीर ने कुर्सी की बाह पकड़ ली। अगर वो हार गई तो ये जंग भी हार जाएगी। महक बोली, नहीं, वो तुम्हारी तरह जिद्दी है। उसी वक्त रॉ अफसर अरविंद हाथ में टैबलेट लिए आया। वेदांत देश छोड़कर भाग चुका है, इंटरपोल अलर्ट भेज दिया गया है, लेकिन वो बहुत शातिर है। राजवीर ने आंखें उठाईं। वो भागा नहीं है, वो हमें अपने मैदान में बुला रहा है। अरविंद चौंका। तुम्हारा मतलब? वेदांत लड़ाई वहीं लड़ता है जहां कानून कमजोर पड़ता है, राजवीर बोला। और इस वक्त उसकी सबसे बड़ी ताकत है अंतर्राष्ट्रीय पैसा और डर। महक ने लैपटॉप खोला। रेड में हमें एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर मिला है, वी एटलिस। इसमें उसके शेल कंपनियों का नेटवर्क है। राजवीर की उंगलियां तेजी से चली। एटलिस, ठीक उसी नाम से मेरी मां ने अपनी डायरी में एक संकेत छोड़ा था। अरविंद ने पूछा, कौन सा संकेत? राजवीर बोला कि वर्धन साम्राज्य का दिल देश में नहीं, समुद्र के पार धड़कता है। आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। गोली निकाल दी गई है, अभी वो बेहोश है, लेकिन रिस्पॉन्स पॉजिटिव है। राजवीर की सांसें थोड़ी स्थिर हुईं। मैं उससे मिल सकता हूं। 5 मिनट। अंदर सौम्या की हल्की सी मुस्कान देखकर राजवीर का सीना भर आया। उसने उसका हाथ थामा। मैं वापस आऊंगा, इस बार जीत लेकर। सौम्या ने कमजोर आवाज में कहा, डरो मत, तुम सही हो। बाहर निकलते ही राजवीर ने अरविंद से कहा, मुझे वेदांत तक पहुंचने का रास्ता चाहिए। अरविंद ने स्क्रीन घुमाई। एक पोर्ट सिटी, एक फ्री ट्रेड जोन और कई ऑफशोर बैंक। ये उसकी रीढ़ है। राजवीर ने सिर हिलाया। तो हम वही तोड़ेंगे। महक ने कोड रन किया। वी एटलिस खुल रहा है। ओह, ये तो पूरा मैप है, हर शेल कंपनी, हर ट्रस्ट। राजवीर की आंखों में वही पुरानी ठंडी आग थी। अंतर्राष्ट्रीय खेल अब शुरू होगा। तभी एक नया अलर्ट पॉप हुआ। एक वीडियो संदेश। वेदांत का चेहरा, शांत और घातक। राजवीर, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझो मैं तुमसे एक कदम आगे हूं। तुम्हारी बीवी जिंदा है, अभी। मेरी शर्त वही है, डायरी। समय खत्म हो रहा है। वीडियो कट। कमरे में सन्नाटा। राजवीर बोला, वो सौम्या को फिर से मोहरा बना रहा है। अरविंद ने सख्ती से कहा, हम उसे इंटरनेशनल वारंट से दबाएंगे। नहीं, राजवीर बोला, वो कानून से नहीं, नुकसान से डरता है। हमें उसके पैसों की नस काटनी होगी। महक ने नक्शे पर एक बिंदु दिखाया। यहां, ब्लू हार्बर बैंक, उसकी सबसे बड़ी क्लियरिंग हाउस। राजवीर ने मुस्कुराया, तो हम हार्बर पर तूफान लाएंगे। आईसीयू के बाहर लाल बत्ती बुझ गई, हरी बत्ती जली। डॉक्टर बोला, वो होश में आ रही है। राजवीर दौड़ पड़ा। सौम्या की पलकें हिली थीं, उसकी सांसें अब पहले से स्थिर थीं। राजवीर ने उसके माथे पर हाथ रखा। मैं यहीं हूं। सौम्या ने धीमे से कहा, वेदांत। राजवीर की आवाज सख्त हो गई। उसका समय खत्म होने वाला है। अरविंद और महक कमरे में आए। अरविंद बोला, हमारे पास एक विंडो है, 48 घंटे। ब्लू हार्बर बैंक में उसकी क्लियरिंग रुकते ही उसके सारे इंटरनेशनल सौदे फ्रीज हो जाएंगे। राजवीर ने पूछा, एंट्री कैसे? महक ने स्क्रीन घुमाई। एक कार्गो जहाज, एक प्राइवेट टर्मिनल। वेदांत का शिपमेंट आज रात निकल रहा है, उसी के साथ उसकी फाइनेंस टीम भी। राजवीर ने सौम्या की ओर देखा। मुझे जाना होगा। सौम्या ने उसकी उंगलियां पकड़ी। जाओ, लेकिन लौटना। राजवीर ने झुककर कहा, हर हाल में। रात को बंदरगाह पर भारी बारिश थी। कंटेनरों की कतारों के बीच से एक छोटी टीम आगे बढ़ रही थी। राजवीर, महक और 2 रॉ ऑपरेटिव। महक फुसफुसाई, सीसीटीवी बाईपास। राजवीर ने कंटेनर के पीछे से झांका। वेदांत की फाइनेंस टीम, लैपटॉप्स, सैटेलाइट फोन। अब, उसने कहा। टीम झपटी। चुपचाप 2 गार्ड गिराए गए। महक ने सर्वर से कनेक्ट किया। डेटा एक्सफिल्ट्रेट हो रहा है, 30%, 60%। अचानक एक गन क्लिक हुई। वेदांत की आवाज अंधेरे से गूंजी, मैंने कहा था मैं एक कदम आगे हूं। डेटा बंद करो, वरना यहां लाशें गिरेंगी।
राजवीर ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा साम्राज्य गिर रहा है वेदांत, तुम सिर्फ आवाज बनाकर उसे नहीं रोक पाओगे। महक फुसफुसाई, 90%। वेदांत की उंगली ट्रिगर पर कस गई। आखिरी वहनवाणी। राजवीर आगे बढ़ा, गोली चलाओ, तुम्हारे पैसे फिर भी मरेंगे। एक पल के सन्नाटे में महक ने कहा, 100%। रॉ ऑपरेटिव्स ने लाइटें जला दी, सायरन गूंज उठा। वेदांत पीछे हटा और धुएं में गायब हो गया। राजवीर ने सांस छोड़ी। अभी नहीं पकड़ा, लेकिन अब वो नंगा है। अरविंद की आवाज ईयरपीस में आई, अच्छा काम, बैंक फ्रीज हो चुका है। राजवीर ने बंदरगाह की ओर देखा, आसमान में बिजली चमकी। वेदांत, अब तुम्हारा खेल दुनिया के सामने खुलेगा। ब्लू हार्बर बैंक के फ्रीज होते ही वेदांत वर्धन की दुनिया हिल गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल चिल्ला रहे थे, वर्धन नेटवर्क पर ग्लोबल बैन। वेदांत किसी अज्ञात जगह पर बैठा टीवी तोड़ रहा था। राजवीर। दूसरी तरफ राजवीर आईसीयू के बाहर खड़ा था। सौम्या अब होश में थी। तुम जीत रहे हो ना? उसने पूछा। राजवीर मुस्कुराया, इस बार सच में। लेकिन तभी अरविंद दौड़ता हुआ आया। एक नई जानकारी मिली है, वेदांत की आखिरी चाल। राजवीर की आंखें सख्त हो गईं। क्या? वो तुम्हारी मां के बारे में एक और राज छुपाए बैठा है। राजवीर की सांस रुक गई। कौन सा राज? अरविंद बोला, तुम्हारी मां की मौत पूरी तरह वेदांत ने प्लान नहीं की थी। मतलब? कोई तीसरा आदमी था। राजवीर के दिमाग में सालों पुराना दर्द फिर जाग उठा। तीसरा आदमी? सौम्या ने उसका हाथ पकड़ा। और अब सवाल यह है, क्या उस तीसरे आदमी की पहचान राजवीर की पूरी दुनिया हिला देगी, या वो राज वेदांत से भी ज्यादा खतरनाक निकलेगा? राजवीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तीसरा आदमी, अगर वो जिंदा है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अरविंद ने फाइल खोली। हमारे पास बस एक कोड नेम है, शैडो। महक चौंकी। शैडो? वेदांत के पुराने नेटवर्क में यही नाम था उस आदमी का जो सबसे गंदे काम करता था। राजवीर ने दांत भींचे। मतलब मेरी मां को मारने वाला अब भी कहीं खुला घूम रहा है। सौम्या ने धीरे से कहा, तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। ये लड़ाई तब खत्म होगी जब आखिरी सच सामने आएगा। दूर कहीं वेदांत वर्धन किसी अंधेरी जगह पर बैठा एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, शैडो, अब खेल का आखिरी राउंड शुरू करो। और अब सवाल ये है, क्या शैडो का सच राजवीर की जिंदगी को तबाह कर देगा, या इस बार भी वो हर अंधेरे से बाहर निकल आएगा? बारिश की हल्की बूंदें हॉस्पिटल की खिड़की से टकरा रही थीं। आईसीयू के बाहर राजवीर खड़ा था, आंखें अंधेरे में जमी हुईं। उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, शैडो। महक पास आकर बोली, रॉ ने कोड नेम पर रिसर्च शुरू कर दी है। यह आदमी असली दुनिया में शायद किसी और नाम से जाना जाता है। राजवीर ने धीमे से कहा, जिसने मेरी मां को मारा, वो चाहे किसी भी नाम से छुपा हो, मुझे चाहिए। अंदर से सौम्या की आवाज आई, राजवीर। वो तुरंत उसके पास गया। कैसी हो? कमजोर लेकिन जिंदा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी अरविंद, रॉ अफसर, अंदर आया। हमें शैडो का पहला सुराग मिला है। 20 साल पहले तुम्हारी मां जिस रिसर्च पर काम कर रही थी, वो एक फार्मा कंपनी से जुड़ा था, हेलिक्स बायोटेक। राजवीर की भौहें सिकुड़ गईं। वो कंपनी अब बंद हो चुकी है। बंद नहीं, अरविंद बोला, खरीद ली गई थी वेदांत वर्धन की एक शेल कंपनी ने। कमरे में सन्नाटा छा गया। महक फुसफुसाई, मतलब वेदांत और शैडो शुरू से जुड़े थे? राजवीर की आंखों में आग जल उठी। मुझे उस कंपनी के पुराने बोर्ड मेंबर चाहिए। अरविंद ने टैबलेट घुमाया। एक नाम अभी भी जिंदा है, डॉक्टर नील खुराना। वो कहाँ है? राजवीर ने पूछा। सिंगापुर, लेकिन वो बहुत डर में जी रहा है, वो किसी से नहीं मिलता। राजवीर ने सौम्या की तरफ देखा। मुझे जाना होगा। सौम्या ने उसका हाथ थामा। शैडो तुम्हारे पीछे आएगा। राजवीर बोला, इस बार मैं उसके पीछे जाऊंगा। उसी रात राजवीर, महक और अरविंद सिंगापुर के लिए निकल पड़े।
हवाई जहाज की खिड़की से नीचे चमकता शहर एक नए युद्ध का मैदान लग रहा था। महक बोली, अगर नील खुराना ने मुंह खोला तो वेदांत और शैडो दोनों गिर सकते हैं। राजवीर ने आंखें बंद की। मेरी मां की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था, शैडो भी इस मुलाकात के लिए पहले से तैयार बैठा था। सिंगापुर की रात रोशनी से भरी हुई थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक खामोश डर छुपा हुआ था। डॉक्टर नील खुराना अपने अपार्टमेंट की खिड़की के पास खड़ा था। हर गुजरती कार उसे खतरा लग रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो कांप गया। डॉक्टर खुराना, राजवीर की शांत आवाज आई, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। दरवाजा धीरे से खुला। नील की आंखों में डर था। आप लोग कौन हैं? वो लोग जो शैडो से आपको बचा सकते हैं, राजवीर बोला। नील पीछे हट गया। शैडो? आप उसका नाम कैसे जानते हैं? महक बोली, क्योंकि वही वो आदमी है जिसने राजवीर की मां को मरवाया। नील का चेहरा पीला पड़ गया। तो वो जिंदा है? राजवीर आगे बढ़ा। मुझे सच चाहिए डॉक्टर, मेरी मां किसकी वजह से मरी? नील ने कांपते हुए कहा, आपकी मां ने एक दवा बनाई थी जो बहुत सी बड़ी फार्मा कंपनियों की करोड़ों की कमाई खत्म कर सकती थी। शैडो उन कंपनियों के लिए काम करता था। वो दवा को रोकना चाहता था। महक ने पूछा, और वेदांत? नील बोला, वेदांत ने उसे पैसे दिए, बहुत सारे पैसे। राजवीर की मुट्ठियां कस गईं। तो मेरी मां सिर्फ वेदांत की वजह से नहीं मरी। शैडो ने ट्रिगर दबाया था। नील फुसफुसाया। तभी अपार्टमेंट की लाइटें बुझ गईं। एक ठंडी आवाज अंधेरे से आई। और अब डॉक्टर खुराना को चुप रहने का समय आ गया है। शैडो वहां खड़ा था। और अब सवाल यह है, क्या राजवीर शैडो को पहली बार आमने सामने देख पाएगा, या ये मुलाकात एक और खून की कहानी बन जाएगी? अपार्टमेंट अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ बाहर की सड़क की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। शैडो की ठंडी हंसी गूंजी। राजवीर मल्हान, आखिरकार आमने सामने। राजवीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, 20 साल से तुझे ढूंढ रहा हूं। डॉक्टर नील कांपते हुए पीछे हट गया। शैडो, प्लीज। शैडो ने बिना देखे कहा, तुम्हारा वक्त खत्म डॉक्टर। उसने बंदूक उठाई। राजवीर झपटा। गोली चली और दीवार में लगी। महक ने लाइट जला दी। शैडो का चेहरा पहली बार दिखा। एक शांत, निर्दयी आदमी। तो यही है वो आदमी जिसने मेरी मां को मारा, राजवीर बुदबुदाया। शैडो मुस्कुराया। बिजनेस था बेटा। राजवीर ने गुस्से में उस पर हमला किया। दोनों की जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। नील चिल्लाया, वो सिर्फ हिटमैन नहीं है, वो वर्धन साम्राज्य का असली दिमाग है। शैडो ने राजवीर को धक्का दिया। तुम्हारी मां ने गलत चीज बनाई थी, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। राजवीर की आंखों में खून उतर आया। अब तेरी बारी है। शैडो ने टेबल से चाकू उठाया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। तुम्हें लगता है एक आदमी मार देने से सिस्टम बदल जाएगा? राजवीर ने दांत भींचे। मेरी मां का खून सिस्टम से ज्यादा कीमती था। दोनों फिर टकराए। कांच टूट गया, फर्नीचर गिर पड़ा। महक ने नील को पीछे खींचा। भागो! शैडो ने राजवीर के कंधे पर वार किया। खून बहने लगा, लेकिन राजवीर रुका नहीं। उसने शैडो को दीवार से टकराया। वेदांत ने तुम्हें खरीदा था, राजवीर गुर्राया, लेकिन अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। शैडो हंसा। वेदांत तो बस एक चेहरा है, असली ताकत हम जैसे लोग होते हैं। तभी रॉ की सायरन बाहर गूंजी। शैडो की आंखें सिकुड़ गईं। तो तुमने पुलिस बुला ली? राजवीर मुस्कुराया। इस बार जाल तेरा है। शैडो खिड़की की तरफ भागा, लेकिन नीचे पुलिस थी। उसने आखिरी बार राजवीर को देखा। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और वो अंधेरे में कूद गया। राजवीर हाँफ रहा था। शैडो बच चुका था। और अब सवाल ये है, क्या शैडो फिर लौटेगा और राजवीर की जिंदगी तबाह करेगा, या अगली बार वो खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा? शैडो के भागते ही सिंगापुर की पुलिस और रॉ ने पूरा इलाका घेर लिया था, लेकिन सबसे खतरनाक आदमी फिर भी हाथ नहीं आया। राजवीर खिड़की के पास खड़ा नीचे देख रहा था, जहां से शैडो कूद कर भागा था। महक बोली, वो बच गया, लेकिन घायल है। राजवीर की आवाज ठंडी थी।
घायल शेर सबसे खतरनाक होता है। डॉक्टर नील कांप रहा था। वो मुझे मार देगा। राजवीर ने उसका कंधा पकड़ा। अब नहीं, अब तुम हमारे साथ हो। रॉ अफसर अरविंद बोला, शैडो के फोन से हमें वेदांत का नया लोकेशन मिला है। राजवीर की आंखें चमकी। तो अब दोनों एक ही जाल में हैं। लेकिन उसी पल सौम्या का कॉल आया। राजवीर? उसकी आवाज घबराई हुई थी। क्या हुआ? अस्पताल में कोई अजनबी घूम रहा है। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। राजवीर का दिल बैठ गया। महक, शैडो सौम्या के पीछे है। और एक नई दौड़ शुरू हो गई। राजवीर ने तुरंत अरविंद की तरफ देखा। हमें भारत वापस जाना होगा, अभी। महक ने लैपटॉप बंद किया। मैं फ्लाइट अरेंज करती हूं। डॉक्टर नील घबराया हुआ था। अगर शैडो भारत पहुंच गया तो? राजवीर ने सख्त आवाज में कहा, तो इस बार वो भाग नहीं पाएगा। हॉस्पिटल में सौम्या के वार्ड के बाहर एक काले कोट वाला आदमी खड़ा था, चेहरा मास्क में छुपा हुआ। उसकी आंखों में वही ठंडी चमक थी। शैडो। वो धीरे से दरवाजा खोलने ही वाला था कि अंदर से सौम्या की आवाज आई, राजवीर? शैडो रुक गया और मुस्कुराया। शैडो वार्ड के अंदर दाखिल हुआ, हाथ में साइलेंसर लगी पिस्तौल। सौम्या ने उसे देखा। तुम कौन हो? शैडो मुस्कुराया, तुम्हारी किस्मत। उसी पल राजवीर की आवाज फोन पर गूंजी, सौम्या, खिड़की के पास जाओ। शैडो चौंका। सौम्या बिना सोचे भागी। शैडो ने गोली चलाई। कांच टूट गया। उसी वक्त अस्पताल की सुरक्षा अलार्म बज उठी। शैडो पीछे हटा। इस बार बच गई, लेकिन अगली बार नहीं। वो भाग निकला। राजवीर ने फोन कसकर पकड़ा। मैं आ रहा हूं सौम्या। और अब सवाल यह है, क्या राजवीर समय रहते शैडो को रोक पाएगा, या ये हिटमैन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बन जाएगा? शैडो अस्पताल की पिछली सीढ़ियों से उतरते हुए अंधेरे में गुम हो गया था। सौम्या फर्श पर बैठी कांप रही थी। फोन पर राजवीर की आवाज, मैं रास्ते में हूं, बस थोड़ी देर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुझे मार देगा। दूसरी तरफ हवाई जहाज में बैठा राजवीर खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रहा था। शैडो, इस बार तू गलत इंसान से टकराया है। महक ने कहा, हम दिल्ली पहुंचते ही अस्पताल की सुरक्षा संभाल लेंगे। लेकिन कहीं दूर शैडो एक कार में बैठा एक और नंबर डायल कर रहा था। वेदांत अभी जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। और अब सवाल यह है, क्या शैडो अगली बार सीधे सौम्या पर हमला करेगा, या राजवीर उसे पकड़ने से पहले एक और खून बहने वाला है? यहीं पर स्टोरी समाप्त होती है। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट। धन्यवाद।